बस हमारे लिए तो यही था, ये बड़ा सेफ होगा, निकल आकर वहाँ से आया और देखते ही एकदम मतलब पे ध्यान दीजिए। आपने अपने बगल के सीट में जो लगेज रखा हुआ है कृपया उसको अपने गोद में रखिए। जो इंडियन एम्बेसी इन कीव है, यूक्रेन में, जो यूक्रेन में है, बिल्कुल भी रिप्लाई अभी तक मैं अभी फ़ोन करूँगा उन्होंने रिप्लाई नहीं देंगे। तो हमने फ़्लाइट्स बुक करी, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है। 24 को सुबह सुबह इतनी देर में न्यूज़ आ गई कि अटैक हो गया। कह रहा था काफ़ी डर लगा रहता था, जैसे सुबह 5 बजे सुबह मतलब सायरन बजता था, काफ़ी डर लगता था कि जैसे हमारे पर अटैक ना हो जाए। और हमारी यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि अगर हमने 2 छुट्टी ले ली तो हम सीधा एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और हमें सेम साल रिपीट अगले साल करना पड़ेगा। मेरे को उसकी ज़्यादा चिंता है। हाँ, स्टडी तो यहीं कर लेगा, कहीं पे भी कर लेगा ये। देखो जो बस जा रही थी वो फ्लैग लगा के, उनको तो रशियंस ने सच में कुछ नहीं कहा, उनको जाने दिया। 2 घंटे में इंडियन एम्बेसी के चक्कर में, मतलब पोलैंड की जो इंडियन एम्बेसी है उसने 2 घंटे में हमारा पूरा काम करवा दिया और हम पोलैंड थे। भैया मेरा नाम पुलकित अरोड़ा है और मैं लवीव में था और मेरी एज 19 ईयर्स है। तो मैं डेनिलो हेलिट्स्की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था। सर पहली एडवाइजरी थी 15 फेब की थी। तो उसमें हमने जब देखो अब ये हुआ कि जब एडवाइजरी आई तब हमने सोचा कि हाँ एम्बेसी कुछ बोल रही है तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी सब ऑफलाइन चल रही थी तब, और हमने यूनिवर्सिटी में डिमांड करी। और हमारे यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि अगर हमने 2 छुट्टी ले ली तो हम सीधा एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और हमें सेम साल रिपीट अगले साल करना पड़ेगा। तो अब ये सब के अंदर डर था, तभी इतने 20,000 बच्चे तभी वहीं रहे थे इसी डर के चक्कर में। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन किया, लेकिन वो ये बात बोल रहे थे कि 24 फरवरी से वो दोबारा ऑफलाइन जा रहे हैं, सिर्फ 10 दिन का गैप दे रहे हैं। तो वो क्योंकि वो तब कोविड की सिचुएशन भी वहाँ पे ख़राब थी, तो ऑनलाइन किया। हमने एम्बेसी से बोला कि कंफर्म करें, तो वहाँ पे वो दोनों का कुछ नहीं चल रहा था, मतलब कीव की एम्बेसी और यूनिवर्सिटी बोल रही थी हमें एम्बेसी से कुछ मैसेज नहीं आ रहा, एम्बेसी बोल रही थी हमने भेज दिया मैसेज। तो ये सब चल रहा था। इतनी देर में 20 फेब आई, जब स्ट्रिक्ट आई है कि तुम्हें अर्जेंटली निकलना ही निकलना है। पहले आया था मे बी निकलना है, अब अर्जेंटली निकलना है। हमने उसी वक्त टिकट्स देखी तो 21, 22, 23 और जो ये डेट्स थी वहाँ पे 1 लाख तक की टिकट्स थी। तो अब हम सोच इतना तो कौन करेगा भैया, जैसे कि हेल्प, तभी हम वहाँ गए हैं। अगर इतना हम कर लेते कि इंडिया में, तो हमने फिर मेरी थी 26 की फ़्लाइट थी और मेरे एक दोस्त की जो कि कीव में भी फंसा था उसकी 24 की फ़्लाइट थी। तो हमने फ़्लाइट्स बुक करी, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है। 24 को सुबह सुबह इतनी देर में न्यूज़ आ गई कि अटैक हो गया और मेरे दोस्त ऑन द वे वो कीव एयरपोर्ट पे पहुँचे और कीव रेलवे स्टेशन में पहुँचे और वहाँ अटैक हो गया था भैया। उसके 24 को हमने पूरा वेट किया कि एम्बेसी कुछ निकालेगी। 24 को कोई एडवाइजरी नहीं आई थी फिर उनकी। 25 को जाकर आई थी कि बॉर्डर्स खुले हैं, आप वहाँ से निकल सकते हो वेस्ट साइड वाले। तो हम निकले, हमने एजेंट से भी बात करी कि हमें निकालने का कुछ करे। वहाँ पे बहुत पैसे दिए भैया हमने। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से गए थे। मतलब कितना पैसे दिए, लगभग पर स्टूडेंट ने कितने पर स्टूडेंट हमने दिए थे उस टाइम पे 1500 बॉर्डर तक जाने के, और बॉर्डर सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था। अच्छा, पर हेड था 60 किलोमीटर, उनने 25 किलोमीटर पहले उतार दिया था। अच्छा, तो हम वहाँ से 20 किलोमीटर पैदल चल के गए। अच्छा, तो वहाँ पे फिर आया एक और एडवाइजरी निकली दोपहर में कि तुम्हारा वो बॉर्डर बंद है, तो तुम वापस अपने या तो चले जाओ या दूसरे बॉर्डर जाओ। शैनी बॉर्डर फिर आया था। तो वहाँ से हम वापस गए 10 किलोमीटर पैदल चल के। वहाँ पे हमारे एजेंट ने फिर हुआ कि पैसे लिए कि वापस या तो वो उन्होंने तब तक बता रखा था कि हम यहाँ वहाँ जाएंगे दूसरे बॉर्डर पे। लेकिन हाँ, उनकी ये अच्छी बात थी, उन्होंने हमें फिर बाद में ये बोला कि अब तुम हॉस्टल जाओ, हॉस्टल सेफ़ है। उसके बाद 2 दिन तक कोई एडवाइजरी नहीं आ रही थी। तब ये इंडिया गवर्नमेंट भी यही बोल रही थी कि वापस चले जाओ अपनी अपनी जगहों पे। तो 2 दिन तक हम बैठे रहे। 3rd डे भी हम बैठे रहे थे। 3rd डे हम डिसाइड कर रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम निकलते हैं। तो 3rd डे हम जैसे ही डिसाइड कर रहे थे, फिर हमारे एजेंट ने इतनी हेल्प करी कि फर्स्ट ईयर वालों को तो भेज दिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत पैनिक हो गए थे। तो उनको तो भेज दिया हंगरी बॉर्डर, बस कराई सीधा हंगरी बॉर्डर के लिए। हम रह गए थे। हमें रात में एजेंट ने बोला कि तुम अब जल्द से जल्द निकल लो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता। अब मतलब उन्होंने भी सीधा हाथ खड़े कर दिया। हमने बोला एक ही सहारा था, वो भी। फिर हमने इंडियन एम्बेसी में बात करी, उन्होंने उसी वक्त हमारी एडवाइजरी करी कि मतलब हम 10 बजे के अराउंड एडवाइजरी आई थी आई गेस। तो उन्होंने बोले कि बुडोमेयर्स और कराकोविट्स है, दोनों के दोनों बॉर्डर खोल रहे हैं पोलैंड के लिए, क्योंकि हम पोलैंड के पास थे।
हमारा हंगरी रोमानिया जाना बहुत डिफ़िकल्ट काम था। तो हम फिर वहाँ पे गए, उसके बुडोमेर्स के लिए गए, लेकिन ये था सीन रात में इसलिए नहीं निकले, कर्फ्यू चल रहा था। तो सुबह सुबह 7 बजे हम निकले और बुडोमेर्स पहुँचे, और 2 घंटे में इंडियन एम्बेसी के चक्कर में, मतलब पोलैंड की जो इंडियन एम्बेसी है उसने 2 घंटे में हमारा पूरा काम करवा दिया, और हम पोलैंड थे। सबके साथ हुआ है भैया ये। कीव की जो एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी इन कीव है, यूक्रेन में जो इंडियन जो यूक्रेन में है, बिल्कुल भी रिप्लाई अभी तक, मैं अभी फ़ोन करूंगा उन्होंने रिप्लाई नहीं देंगे। हमने ये जो एम्बेसी, हमने जो बात करी, या तो मिनिस्टर्स को बात करी है, जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ आए थे चारों, वो कोऑर्डिनेटर्स आए थे, उनसे बात करी है, या फिर पोलैंड की हमने एम्बेसी से बात करी थी। तीनों से बात करी, तब जाके हमें पता चला कि हाँ वहाँ पे आओ। उन्होंने उसी वक्त हमसे लिस्ट मंगवाई थी कि तुम लिस्ट भेजो, मैं तुम्हारी एंट्री करवाऊंगा। मतलब मिनिस्टर से ही बात करी थी, और ये नहीं कि हम प्रेफरेबल है कि या कोई और, सबसे बोल रहे थे कि जो आ रहे हैं सब अपनी लिस्ट भेजते जाओ, हम तुम्हारी वहाँ पे एंट्री कराएंगे। तो वहाँ पे बस थोड़ी सी लाइन हो गई, मतलब 100 मीटर तक की, और फिर हमें एंट्री दे दी थी उन्होंने, पोलैंड वालों ने। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूँगा कि दोनों की गलती नहीं है। इंडियंस चाह रहे हैं हम इंडिया जाए, वो चाह रहे हैं हम भी शहर छोड़े, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि खार्किव में तो बिल्कुल अटैक हो रहा है उसी जगह पे, और वो रशियन बॉर्डर के बिल्कुल पास भी है। हमने यूक्रेनियंस, मेरी टीचर्स खुद वॉर, मतलब उनके जो फादर या फिर हस्बैंड्स हैं वो खुद वॉर में, मिलिट्री में इस वक्त हैं। हाँ, और वो इतने परेशान, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो हमें एम्बेसीज नहीं, सॉरी, वो जो यूक्रेनियन बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है, उनके नंबर से बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनको निकलवाओ। यूनिवर्सिटी इतनी हेल्पफुल है, और इवन वो अब हमारे लिए बसेस अरेंज कर रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ से पोलैंड के बॉर्डर तक हमें खुद जाना था, वहाँ तक नहीं हो सकता था एम्बेसी से। तो हमने अपनी टीचर्स को बोला कि आप करो, और इवन हमारे दोस्त थे जो यूक्रेनियंस, और मेरा तो बल्कि दोस्त भी नहीं था, किसी के मैं थ्रू जानता था सिर्फ उसको, तो उसने सुबह सुबह हमारे लिए बस अरेंज कराई कि तुम एम्बेसी बॉर्डर पे जाओ। नहीं, हमने बात, क्योंकि ना अभी कल ही हमारे को मैसेज आया था यूनिवर्सिटी का कि हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ़ोटोकॉपीज़ दे रहे हैं। तो सब बहुत पैनिक क्रिएट हो गया कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है, मतलब ये सब हो गया। तो फिर हमने पूरी बात करी, तो मैम कह रही थी, मतलब हमारी टीचर जो थी वो कह रही थी कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे ट्रैवल में काम आएंगे। और दूसरा फिर उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्सिटी 2 वर्ल्ड वॉर झेल चुकी है, हमारी 200 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर, फिर 2008 या 7 की लड़ाई, 2014 की लड़ाई झेल चुकी है, तो तुम्हारी वो तो बंद नहीं होगी, और वो जो बंद होगी वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और कराएंगे। देखो, जो बस जा रही थी वो फ्लैग लगा के, उनको तो रशियंस ने सच में कुछ नहीं कहा, उनको जाने दिया। लेकिन बीच में बहुत लोगों को पकड़ा भी है, और बोला भी है कि तुम कहाँ से हो, पासपोर्ट, मतलब गुस्से में उनको पकड़ा है, और बोला भी पासपोर्ट दिखाओ सबसे पहले। तो जब पासपोर्ट दिखाया तब उन्होंने उसको छोड़ा है। Which means कि जो इंडियंस हैं, अगर वो हाँ, अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। तो उतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बताओ, जब बॉर्डर क्रॉस करके एक बार पोलैंड में आ गए, फिर वहाँ से हमारा, उन्होंने एम्बेसी नहीं, कोऑर्डिनेटर्स लगा रखे थे बीच में, वो हमें, मतलब यहाँ से जहाँ से मैं आपको लेने गया हूँ वहाँ तक के लिए भी उन्होंने वैन कर रखी थी कि वहाँ तक तुम्हें छोड़ेगी वैन, फिर वहाँ से बस हमारे को होटल तक छोड़ेगी, और होटल में पूरा अरेंजमेंट था, बेड्स वेड्स लगे हुए थे हमारे लिए। फ्लाइट वहाँ से भी फिर बस फ्लाइट तक लेके गई, फिर वहाँ पे बोर्डिंग उन्होंने ही सब कुछ कराया, टिकट विकेट सब उन्होंने कराई, और फिर हम मिलिट्री के उससे थ्रू आए हैं, मिलिट्री जो ग्लोब मास्टर गई है। तो ग्लोब मास्टर से तुम लोग हाँ, लैंड हुए? ये गाजियाबाद एयरपोर्ट। सर वहाँ पे देखो, जब हम थे तब थोड़ा पैनिक हो रहा था हमें कि कुछ कर नहीं रही है, लेकिन उन्होंने जो उनसे हो सकता था वो अपना 100% किया है, क्योंकि पोलैंड से हमने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा बच्चों को कैसे लेके जा रही है। इवन हमारे ना जानने में एक थी 9th मंथ प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे, मे बी मेरे यूनिवर्सिटी की नहीं थी, कोई और थी, तो वो पहले 30 किलोमीटर चल के गई शैनी बॉर्डर, प्रेग्नेंट लेडी 9 मंथ। फिर वो वापस आई वो सेम उस सिचुएशन में, तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट, जब उनको गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चली ना, एम्बेसी को, पोलैंड की एम्बेसी को, तो उन्होंने स्पेशल बसेस अपनी लवीव में भिजवाई, जो कि सेफ बिल्कुल नहीं था कि वो जो लेडी है वो हमारे पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर पाए। तो इतना कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, और जो बच्चे खार्किव की तरफ फंसे हुए हैं उनका भी सिमिलर रिस्पांस होगा या वो थोड़ा डिफरेंट सोच? वो डिफरेंट हो, वो क्योंकि अभी भैया पैनिक सिचुएशन में है, तो वो तो डिफरेंट होगा पक्का। हाँ, वो शायद अब जब निकले, क्योंकि खार्किव तक जाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल तो है। बस हमारे लिए तो यही था, ये बड़ा सेफ होगा, निकल आकर वहाँ से आया, और देखते ही एकदम, मतलब नहीं रोइए मत, अब तो बेटा घर आ गया, अब कोई रोने वाली बात है? अब तो धीरे धीरे सारे बेटे आ रहे हैं घर, इसमें बिल्कुल कोई रोने वाली बात नहीं, अब तो खुशी मनाने वाली बात है कि अब आ गया। बस मैं तो मोदी जी के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सेफ बच्चों को पहुँचाया है। काफी सारे बच्चे काफी safe आ बच्चे। गए, है ना?
मेरे को उसकी ज़्यादा चिंता है। इसकी ज़्यादा हाँ, स्टडी तो यहीं कर लेगा, कहीं पे भी कर लेगा ये। स्टडी कर लेगा। भैया देखो मेरे नंबर आए थे 490 कुछ थे और मेरे दोस्तों के खुद 580 570 ऐसे रेंज में थे 720 में से। तो अगर इसमें ही नहीं किसी को एडमिशन मिल रहा, इतने ज़्यादा नंबर 50% 70% तक भी, तो फिर तो खुद देख लो। फिर अब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, मेरी खुद जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो दे रही है 1-1.5 करोड़। भैया एक तो प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ज़रूरत है कि फ़ीस कम करें, जिससे कि बच्चे फिर इंडिया में ही रहे, अगर ये चाहते हैं कि इंडिया में रहे, क्योंकि हम नहीं, हमारे आगे वाले जो पढ़ेंगे कम से कम उनको तो मिले इस कंट्री में। मैं खुद चाहती हूँ कि यही दिल्ली जैसे इंडिया के ही अंदर हो जाए इसका गवर्नमेंट से, कि प्राइवेट में जो फीस इतनी जा रही है वो कम हो जाए। बच्चे बस यही था कि इनको यही डर था कि क्लास जैसे हमारा छूट जाती है तो 1 ईयर का जो हमारा गैप है वो गैप ना आ जाए फिर से, क्योंकि वहाँ शायद इनके मेडिकल कॉलेज में ये है दोबारा रिपीट करना पड़ जाता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है बस मोदी जी से कि इंडिया के ही अंदर कर दिया जाए, बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा कि ये बस एक वॉर रुक जाए, क्योंकि हमें वापस तो जाना ही है कभी ना कभी, और रुक जाए। नहीं तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी वापस जाने की हिम्मत है? हाँ भैया है तो, मेडिकल स्टूडेंट को तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आगे फ्यूचर ही हमारा उस पर डिपेंड है।